बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। अशोक लीलैंड और आज विकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण। अभी तक तो गन के नाते से जानती में गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएगी। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफ़ी लोगों ने रुचि की है। मध्य सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई। मध्य प्रदेश का जबलपुर अब सबसे बड़ा डिफेंस सेक्टर का हब बनने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अशोक लीलैंड और आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड के बीच में एक एमओयू हुआ है। 600 करोड़ रुपए के इस एमओयू में मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा डिफेंस सेक्टर में निवेश करने की तैयारी है, यानी कि यहाँ पर अब सेना के टैंक भी बनकर तैयार होंगे और इसको लेकर बड़ा एमओयू जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अलावा टेक्सटाइल, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 17,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले हैं। एमएसएमई इकाई के लिए 1500 निवेशकों ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव सरकार को दिए। इसके अलावा 67 इकाइयों के लोकार्पण और भूमि पूजन एक दिन में किए गए हैं। 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि आवंटन देने के आशय पत्र भी जारी किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत मध्य प्रदेश को 3 करोड़ की वित्तीय मदद हासिल हुई है, जिससे 12 स्टार्टअप को 71 लाख से अधिक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने बड़ा ऐलान जबलपुर और महाकौशल के लिए भी किया है। अशोक लीलैंड और आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण। अभी तक तो गन के नाते से जानती थे गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफ़ी लोगों ने रुचि ली है। मध्य सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई। 6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया। ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों में निवेशक अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, वस्त्र एवं परिधान एवं पर्यटन से संबंधित अलग अलग प्रकार के सेक्टोरल सेशन भी हुए, जिसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुआ। इसके अलावा मंच से भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, यानी कि जयदीप मुखर्जी सीईओ हिडलबर्ग सीमेंट की तरफ से 1500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव जो दिया गया है। विनोद अग्रवाल एमडी वीईसीबी की तरफ से अनुसंधान आधारित पहलुओं के लिए इंदौर में रिसर्च सेंटर विकसित करने का ऐलान किया गया है। आशीष भारत राम सीएमडी एसआरएफ फिल्म्स की तरफ से इंदौर में 250 करोड़ के फार्मा सेक्टर के निवेश में प्रस्ताव दिए गए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में निवेश को लेकर रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर में किया गया था और ये सरकार की सफलता है कि इसमें कई करोड़ों के जो है निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन प्रस्तावों के जरिए प्रदेश में 15,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यानी कि लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जबलपुर से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।